Hello everyone, today I will discuss an important topic of thermodynamics. It is very essential part of this section. So let it enjoy the topic by using some live examples. So come to the main topic which is known as system. System क्या है? सिस्टम का मतलब एक तरीके से हिंदी में से कहा जाता है तो कहते हैं निकाय। सिस्टम किसे कहते हैं? ये व्हाट इज द नोन एज सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स में इसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहा जाता है। सपोज करो कि हम बात करते हैं एक ऐसे मीडियम पे जिस पे हम कोई प्रैक्टिकल, कोई एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हम कोई प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, एक मीडियम का एक सेक्शन कंसिडर कर लेते हैं। दैट बाउंडेड मीडियम इज नोन एज सिस्टम। मीन्स इस यूनिवर्स में बहुत बड़ा एक सेक्शन है, उस छोटे से सेक्शन को, इस यूनिवर्स के उस छोटे से सेक्शन को जिस पे कि हम कुछ ना कुछ एग्जामिन करने वाले हैं, उस बाउंडेड पार्ट को ही हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है। सो इट इज अगेन रिपीट इन माई वर्ड्स, द बाउंडेड मीडियम इज नोन एज सिस्टम। ठीक। तो वो बद्ध माध्यम जो होता है उसी को हम निकाय कहते हैं। कैसे? जैसे सपोज कर लो हमने बात की एक थर्मस की, ठीक है, इसके अंदर गर्म पानी रखा हुआ है। क्या रखा है? कुछ गर्म पानी रखा हुआ है। बाहर इसके अंदर का जो पार्ट है वो बाउंड कर दिया है हमने। बात कर सकते हैं इसके कुछ थर्मल वेरिएबल स्टडी करने के लिए, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक, इसका वॉल्यूम कितना है, इसकी एंट्रोपी में चेंज क्या आया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक। लेकिन अगर हम इसके बाहर का पूरा पार्ट अगर देखें तो ये पूरा पार्ट जो है वो सराउंडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सराउंडिंग। ठीक है। मीन्स एक्सेप्ट द बाउंडेड मीडियम इज नोन एज सराउंडिंग। इस बाउंडेड मीडियम के अलावा बाहर का जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं सराउंडिंग्स। सराउंडिंग और सिस्टम जो अंदर है पार्ट, उन दोनों के बीच को अलग कौन कर रहा है? दीज वॉल्स, जो इससे बना हुआ ये पार्ट है इसको हम कहते हैं सराउंडिंग वॉल्स। क्या कहते हैं? सराउंडिंग वॉल्स। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं। अगर हम बात करें घरों में जो किचन होती है, उस किचन में गैस सिलेंडर लगा होता है। तो उस गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो गैस सिलेंडर के अंदर जो फिल गैस होती है उस गैस को ही हम सिस्टम का एग्जाम्पल कह सकते हैं। सिलेंडर को जो उसकी बाउंड्री है, जो जिस परत से वो बना हुआ है, वो पर्टिकुलर सिलेंडर ही बाउंड्री वॉल्स कहलाता है। ठीक। उसके अलावा सिलेंडर के बाहर का पूरा जो सेक्शन है उसको हम सराउंडिंग्स कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये सिस्टम कितने तरीके से डिफाइन होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। नंबर 1 इज ओपन सिस्टम, नंबर 2 इज क्लोज सिस्टम एंड नंबर 3 इज आइसोलेटेड सिस्टम। अब हमने यहाँ पर 3 डिफरेंट फिगर्स बनाए हुए हैं। यहाँ है क्या कि एक क्लोज सरफेस लिया गया है, इस बाउंडेड पार्ट को जो अंदर दिखाया गया है इसको हमने नाम दिया है सिस्टम। और बाहर का जितना भी पार्ट है, इस बोर्ड पर जो बाहर का पार्ट दिखाई दे रहा है वो है सराउंडिंग्स। क्या है? सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच E फॉर एनर्जी एंड M फॉर मैटर। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच अगर एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल होता है देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब है, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल हो तो ऐसे सेक्शन को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि बॉइल्ड वाटर को हमने लिया, ठीक है, किसी भी गिलास में, कप में ले सकते हैं। हो सकता है कि जिस बर्तन में पानी बॉयल हो रहा है उस पूरे खोले हुए बर्तन को ऊपर से ढक्कन ना लगा हुआ हो, तो उस बर्तन को, इस सिस्टम को, पूरे पार्ट को हम ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो कैसे? अगर ये गर्म है, पानी इसके अंदर भरा हुआ गर्म है, ठीक, तो क्या होगा? वेपोराइजेशन के माध्यम से इसमें से जो वेपर्स निकल रही होंगी तो उसमें से कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर का मतलब हो गया कि पानी की कुछ मात्रा बाहर जा रही है और साथ ही साथ कुछ एनर्जी भी, हीट एनर्जी भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ट्रांसफ़र हो रही है।
तो यहाँ ओपन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से ओपन सिस्टम डिफाइन होता है। दूसरे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसका नाम है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें केवल एनर्जी तो एक्सचेंज पॉसिबल है पर मैटर पॉसिबल नहीं है। मैटर का मतलब हो गया कि वो जो हमने सिस्टम लिया है उस सिस्टम के कंटेंट्स मैटर के वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, केवल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो सिंपल अगर हम बात करें पानी की बोतल की बात करें, ये बोतल का बच्चा है, समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल है छोटा सा। तो क्या है कि इसके अंदर हमने पानी ले लिया है, ठीक, ठंडा है, गर्म नहीं। तो क्या हम देखते हैं हीट का जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट का ट्रांसफ़र है वो तो पॉसिबल है, ठीक है, पर मैटर का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं होता, ठीक। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज शब्द इसीलिए आया था। अब बात की जा रही है तीसरे टाइप के सिस्टम की जिसका नाम है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब तो सिंपल है, बिल्कुल एकदम क्लियर है नाम से कि ये भैया कोई कनेक्टिविटी नहीं रखता। एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं रखता, ठीक है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर इज पॉसिबल, इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो कहने का मतलब जैसे थर्मस हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, तो फिर से एक बार इसको फिर से ले लेते हैं। थर्मस के अंदर अगर आपने गर्म चाय, गर्म कॉफ़ी, गर्म दूध या ठंडा पानी, ठीक है, या फिर कोई और पेय पदार्थ इस तरह का हमने ले लिया है ठंडा या गर्म, तो वो बहुत समय तक ठंडा या गर्म ही बना रहता है। पॉसिबिलिटी ऐसी क्यों रहती है? क्योंकि सिस्टम मीन्स अंदर का पार्ट और सराउंडिंग मीन्स बाहर का। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ना ही हीट ट्रांसफ़र होती है और ना ही मैटर, दोनों में से कोई भी चीज़, एनर्जी और मैटर, कोई भी एक्सचेंज नहीं होते, इसीलिए ये अपनी सेम स्टेट में बना रहता है। तो इस तरीके से आपने सीखा कि 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं सिस्टम्स के, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। थर्मोडायनामिक अगर सिस्टम की हम बात करते हैं तो जनरली किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए कोई पिस्टन सिलेंडर असेंबली चूज कर ली जाती है। और ये पिस्टन सिलेंडर असेंबली किस टाइप की है? ये एक टाइप का सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसे हमने इसीलिए नाम लिया गया है सिलेंडर। असेंबली का मतलब ये पूरा सेक्शन है जिसमें कि एक पिस्टन भी लगा है और ये पिस्टन मूवेबल है। ये पिस्टन मूवेबल है, इसके अंदर एक मैटर का पार्ट, सपोज कर लीजिए कोई गैस ही फिल है, ठीक। इस पिस्टन पर ऊपर से कुछ प्रेशर अप्लाई कर दिया है छोटे छोटे वेट्स की फॉर्म में ये, तो क्या होगा, ये पिस्टन एक जगह यहाँ रुका हुआ है। सपोज कर लो कि इसको हमने हीट सप्लाई की है, तो बाहर से कुछ अमाउंट ऑफ हीट अगर अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या देखते हैं कि यहाँ पर जनरली ये जो वॉल है वो है आइसोलेटेड। अब हमने इस आइसोलेटेड वॉल को यहाँ पर हमने फ्री कर दिया और ये आइसोलेशन इसका ख़त्म करके ये वॉल बना दी कंडक्टिंग। कैसी बना दी हमने? कंडक्टिंग वॉल। तो ये कंडक्टिंग वॉल जो है बेसिकली यहाँ से जो लाइन डार्क लगाई गई है यहाँ पर, इस तरह से ये शेडेड पार्ट किया गया है। ये शेडेड पार्ट एक्चुअली आइसोलेटेड होता है, इसमें से हीट और ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। लेकिन नीचे का जो सेक्शन है डबल भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो सिंगल लाइन से भी दिखा सकते हैं इस तरह से। पहले हीट पॉसिबल नहीं थी लेकिन अब पॉसिबल है, अब हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच पॉसिबल है। तो पहले वाला जो सेक्शन था वो यहाँ देख लीजिए आइसोलेटेड का पार्ट था, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस समय, तो ये क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि केवल एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, पर मैटर नहीं, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम्पल ओपन सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ से ये जो भरी हुई अंदर का जो पार्ट है, ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ मैटर की कोई भी एक्सचेंज यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस कंडीशन में, इसलिए हम इसको ओपन का एग्जाम्पल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो पार्ट थे सिस्टम के वो आपने इस वीडियो के माध्यम से समझे हैं। अगले नेक्स्ट सेक्शन में
कुछ ऐसा पार्ट होगा जिसको लेके हम आपसे मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।